संगम होम अप्लायंसेस और गणेश स्टील फर्नीचर की अनोखी पेशकश धनतेरस बाजार। यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेगा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टाइलिश सोफा, वार्डरोब, मॉडर्न अलमारी के साथ साथ स्टाइलिश डाइनिंग टेबल और घरेलू उपयोग में आने वाले सारे फर्नीचर। इसके साथ ही आपको मिलेगा इसी जगह पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, होम थिएटर, किचन चिमनी, साथ ही साथ बहुत कुछ। हर खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार पाएं। पहले आए पहले पाएं। कलकत्ता क्लॉथ स्टोर के सामने गली में। संगम होम अप्लायंसेस और गणेश स्टील फर्नीचर की अनोखी पेशकश धनतेरस बाजार। यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेगा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टाइलिश सोफा, वार्डरोब, मॉडर्न अलमारी के साथ साथ स्टाइलिश डाइनिंग टेबल और घरेलू उपयोग में आने वाले सारे फर्नीचर। इसके साथ ही आपको मिलेगा इसी जगह पर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, होम थिएटर, किचन चिमनी, साथ ही साथ बहुत कुछ। हर खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार पाएं। पहले आए पहले पाएं। कलकत्ता क्लॉथ स्टोर के सामने गली। और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर। ये मामला ये है कि हम लोग 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पे अलवर राजस्थान से इस यात्रा की शुरुआत की है और इसके अंत के बारे में हम लोगों ने सोचा है कि दिल्ली में गांधी के शहादत के मौके पे 30 तारीख को इसको खत्म करेंगे। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि हर स्टेट अपने तरीके से यात्रा अपने यहाँ एक इलाका डिसाइड करके करेगा और उस स्टेट का यात्रा जिस दिन खत्म होगा दूसरे दिन से दूसरे स्टेट में यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इस संदर्भ में ये अखिल भारतीय यात्रा है कि इप्टा की कोई न कोई टीम इस बीच जैसे हिंदुस्तान के सड़क पे प्रेम का, बंधुत्व का और स्नेह का संदेश देता हुआ, नफरत के खिलाफ गीत गाते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों को सुनते हुए और यात्राओं ने जैसे इस देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गांधी को जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वो हिंदुस्तान की यात्रा पर निकल गए, तो हिंदुस्तान की जनता ने उनको सिखाया और जनता ने उनसे सीखा भी। तो ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। तो हम लोग भी इसी उम्मीद में निकले हैं कि जो विविधता भरी इस देश की सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत से रूबरू खुद को भी तारुफ कराएं और जो जनता के बीच में रहने का जो मौका मिले, उनको सुनने का और उनको सुनाने का जो मौका मिले, इस मौके का इस्तेमाल किया जाए और 30 तारीख को गांधी के शहादत के मौके पर दिल्ली में इसका जो है अंत किया जाए, बड़े पैमाने पर आयोजन वहां पे किया जाए। यही है इस यात्रा का। तो इप्टा के अलावा क्या दूसरे संगठन भी जुड़े हुए हैं? ये यात्रा जैसे इप्टा ने इनिशिएट जरूर की है, लेकिन ये यात्रा इप्टा की यात्रा नहीं है। इस यात्रा का जो टैग लाइन है वो 2.5 आखर प्रेम का है और इस 2.5 आखर प्रेम में विश्वास करने वाली हिंदुस्तान की वैसी तमाम जनता जो नफरत की राजनीति के खिलाफ है, प्रेम, दया, करुणा की बात करना चाहती है, ऐसे तमाम समान धर्मा लोग इसको ओन कर सकें, इसीलिए इसमें इप्टा का लोगो भी नहीं है। अभी तक जैसे इप्टा के लोग हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के लोग हैं, जनवादी लेखक संघ के लोग हैं, जन संस्कृति मंच के लोग हैं, राजस्थान में दलित लेखक संघ के लोग थे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म की जो फोर्सेज हैं, जो अमन चाहती हैं, मोहब्बत चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं, वो इसको ज्वाइन कर रही हैं। इसीलिए इस यात्रा का पूरा जो टैग लाइन है वो 2.5 आखर प्रेम है और इसी 2.5 आखर प्रेम के बैनर के तले ये पूरी यात्रा चल रही है और अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं। परमानेंट पार्टिसिपेंट जो थे उनका कुछ का नाम हम लोगों ने गिना दिया और लोग भी जो इन मूल्यों में आस्था रखते हैं जब चाहें जहां चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करें। यही इस यात्रा की सफलता भी है। ये सिर्फ इप्टा की यात्रा बन के ना रह जाए, ये हम लोगों की कोशिश भी है। तो ये घाटशिला में यात्रा किस दिन होने वाली है? घाटशिला में 7 तारीख को एक पूर्व रंग, जिसको अंग्रेजी में जिसको कर्टेन रिजर्व कहते हैं या हिंदी में जिसको पूर्व रंग कहते हैं, यात्रा की शुरुआत से पहले
एक झलकी जिसको कहते हैं वो 7 तारीख को करके 8 तारीख से विधिवत और औपचारिक रूप से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और 12 तारीख को जैसे झारखंड में इस यात्रा का अंत होगा और इसके बाद जैसे दूसरे स्टेट के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 13 तारीख से हो जाएगी। यही इसका पूरा नियम है। जो समस्या है उसका समाधान के रूप में देख रहे हैं। नफरत का समाधान क्या है? मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व। तो हम ये मान के चलते हैं कि समाज में 95 से 97 आदमी जो है वो अच्छे हैं, 2-3 आदमी जो है वही सारे फसाद की जड़ होते हैं और सारा जो भी अड़ंगा लगाते हैं या लोगों को बहकाते हैं। अब हमको ये 90-95 को एक जगह बैठा देना है, 2-3 तो अपने आप बाहर हो जाएंगे। यही इन्हीं 90-95 को एक जगह करने के लिए हम प्रेम की, मोहब्बत की और कबीर का जो ये टुकड़ा है एक दोहे का कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, तो ये लोग भूल रहे हैं कबीर को याद दिलाना है। कबीर जो कविता करते थे, शायरी करते थे और जिस भाव के साथ शायरी करते थे वो लेके हम जा रहे हैं और इसका असर होना है, होगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले अब प्रेम की लहर आप फैला रहे हैं तो कुछ ये इसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। हम तो पिछले साल भी हमने की थी ये यात्रा, तो पिछले साल से चल रही है। पिछले साल हम लोगों ने ये दूरी सवारी से तय की थी, इस बार पैदल तय कर रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, न पॉलिटिकल झंडा है, न पॉलिटिकल नारा है। अब प्रेम को कोई पॉलिटिक्स कहे तो हमको उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, कह दे, लेकिन ये हमारा एजेंडा, हमारा मोटो प्रेम है, भाईचारा है, आपसी प्रेम, संबंध, सौहार्द, यही है हमारा। और इस गाँव शहरों को एकीकृत करने का सवाल नहीं, पूरे देश को ही एकीकृत करने की बात है। और पिछले बार जो यात्रा थी तो चूंकि वो वाहन से की जा रही थी तो थोड़ा सा वो शहरी उसकी न चाहते हुए भी शहरी वो परिवेश हो गया था कि शहरों में ही वो कार्यक्रम हुए थे। तो इस बार रहा कि वो गांव को जाएं हम लोग। एक तो शहर के लोग हम लोग कट गए हैं, अपनी जो हमारी जो मूल संस्कृति जो गांव में भी बची हुई है, तो हम उनके पास जाएं, उनसे सीखें। क्योंकि ये जो जिसको हम लोक कलाएं कहते हैं वो बोलता तो वही हमारी कला की सारी रूट्स, जड़ें वही हैं। और जब हम संताल गांव से गुजरेंगे तो अब वो संताल जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति है या उसके समानांतर संस्कृति है। और वहाँ के जो कला के रूप हैं, उनके यहाँ जो गीत हैं, उनके यहाँ जो नृत्य है, उनके यहाँ जो वाद्य यंत्र है, और हम लोग यहाँ भले बैठ के कहें कि हमारे शास्त्रीय संगीतों में ये राग और ये रागनी, हमने तो अध्ययन करवाया है, किया है कि वहाँ भी राग रागनियां हैं, वहाँ भी ताल मात्रा है। लेकिन हम एक जो श्रेष्ठता बोध से ग्रसित रहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग, हम बेहतर संस्कृति से आए हुए लोग, तो एक समझ हमारी बनेगी जब हम संताल संस्कृति को नजदीक से देखेंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे कवि रविंद्र जो है, विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो शांति निकेतन के कारण उनका जो इंटरेक्शन हुआ संताली संस्कृति से, तो कई चीजें वहां से बंगला संस्कृति में आई है। बंगाल के नवजागरण में उसने बड़ी भूमिका निभाई, चाहे वहां का झूमर हो, वहां का संगीत हो, वो सारी चीजें बंगाल के अभिजात भद्र जगत में आई है, उसने बड़ी भूमिका निभाई। तो ये बार बार जाना अपनी जड़ों के पास, वो भी इसका संदेश है। और जो बद्र साहब ने कहा कि कबीर को हम बार बार याद करते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, तो हम लोग सब लोग अहंकार में कि बहुत पढ़ते हैं हम लोग, तो एक बार प्रेम तो पढ़ के देखा जाए। और आदिवासियों से ज्यादा प्रेम का जीवन अब कौन जीता है? तो क्या आपकी इस यात्रा को भारत से खोज नहीं माना जाए? फिर से आप एक नई खोज कर रहे हैं? भारत तो है अपनी जगह पे, हम अपनी खोज कर रहे हैं कि हम भारत से कितना दूर चले गए हैं। और चूंकि दूसरे प्रदेशों में जैसे यात्रा भी पंजाब में, और हम लोग देख रहे हैं काफी सफलता भी मिल रही है इसमें, तो झारखंड में क्या आपको लग रहा है यात्रा का? सर ऐसा है कि मतलब हमारे जो लोग हैं, जो बद्र साहब ने कहा कि मतलब हमारा बहुसंख्यक हमारी जो आबादी है वो 95% हो, 98% हो, वो तो मिलत के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहती है, रोजी रोटी है, बच्चों का कैरियर है, शांतिपूर्ण जीवन है। कौन चाहता है कि हम कचहरी के चक्कर में परेशानियों में क्यों पड़े हैं? हम घृणा, ऐसे भी घृणा और गुस्सा बहुत क्षणिक चीज होता है। आप 24 घंटा गुस्से में रहेंगे तो वो लोग की ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो मर जाइएगा। तो वो क्षणिक है और कुछ लोगों के पास है। प्रेम ही अस्थायी भाव है।
उस अस्थाई भाव को और हम गहरा रंग दे सकें, वो कोशिश है इस यात्रा के माध्यम से। सर प्रेम ही मूल भाव है। हम अपनी संस्कृति को देख लें, सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो हमारे यहाँ जो कृष्ण जो हैं, और उनके प्यार में जो मतलब कि मुस्लिम कवि भी इतने बड़े हैं, तो वो कृष्ण का वो निर्गुण हो या सगुण प्रेम भाव ही है जिसने हिंदी साहित्य को सबसे ज्यादा महाकाव्य और काव्य दिए हैं। प्रेम ही मूल भाव है सर। जो बाकी साथियों ने कहा कि जैसा कि घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है, तो जो प्रेम है वो अब भी ग्रामीण संस्कृति में मौजूद है। उसकी तलाश में इक्टा सहित बाकी जो सांस्कृतिक संगठन है वो निकल रहे हैं, सब साथ संस्कृति कर्मी निकल रहे हैं, लेखक निकल रहे हैं। तो उसकी तलाश जो है जहां से की जा सकती है, जहां वो मिल सकता है, जहां उसके होने की गुंजाइश है, वो वही है। इसे कुछ लोग छीन लेना चाह रहे हैं और छीन करके सर पूछेंगे, जिसको भुला देना कहते हैं वो भुलाना चाह रहे हैं कि भाई खो जाइए। तो खोई हुई चीज जिसको हमसे छीन लेने का प्रयास है, उसको हम बरकरार रखने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और ये ढाई आखर प्रेम जो है उसी की एक छोटी सी कोशिश है। इसी से सारी समस्या सुलझ जाएगी, इसका दावा नहीं करते हैं, लेकिन हम भी लगातार कोशिश करते रहेंगे। चाहे वो जितनी घृणा फैलाएं, हम उसको प्रेम से ही जीतने की कोशिश करेंगे। और प्रेम जीता है हमेशा और आगे भी जीतेगा, ये इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आखिर जो ढाई आखर जो इसमें कबीर को ही लेने का, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कवि भी थे जिन्होंने अलग ढंग से प्रेम को परिभाषित किया है, तो क्या इसका कारण? कबीर जो है, जो श्रम के महत्व की स्थापना करने वाले एक बड़े कवि हैं, जिन्होंने श्रम और साधना दोनों को एक साथ ही साधने का काम किया। और सच पूछिए तो यहाँ इस यात्रा की विशेषता को देखिए कि हम, जैसा कि बताया लोगों ने, कि हम सिर्फ शहरों से नहीं जुड़ रहे हैं बल्कि गांवों से जुड़ रहे हैं। तो जिस श्रमिक संस्कृति और श्रम की संस्कृति का जो मूल है वो गांवों में है। और सच पूछिए तो जो संस्कृति है वो कृषि से निकलता है। कृषि कर्म तो बगैर ये उसका जो अपना उसकी परिपाटी है, वहां जो उसी से निर्मित हमारे देश की संस्कृति ही है। एक तरह से हम उसको, जहां कृषि कर्म हो रहे हैं, जहां श्रम चल रहा है, उन्हीं के बीच उसकी तलाश करने जा रहे हैं और वो सूत्र हमको वहीं से मिलेंगे, इसी विश्वास के साथ हम वहां जा रहे हैं।